नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं दाब आधिक्य। देखिए, दाब आधिक्य क्या होता है कि जब हम किसी द्रव को किसी पात्र में डालते हैं तो द्रव का जो पृष्ठ है वो वक्राकार हो जाता है। कई स्थितियों में वो जो पृष्ठ है वो उत्तल पृष्ठ हो जाता है, कई स्थितियों में अवतल पृष्ठ हो जाता है और कई स्थितियों में वो समतल ही बना रहता है। और जो वक्राकार पृष्ठ है उसके दोनों ओर के दाबों में अंतर आ जाता है और उस अंतर को ही हम कहते हैं दाब आधिक्य। कि एक वक्र पृष्ठ से दूसरे वक्र पृष्ठ की ओर चलेंगे तो दाब में अंतर प्राप्त होता है, दाब में डिफरेंस प्राप्त होता है। एक तरफ का दाब अधिक होता है, एक तरफ का दाब कम होता है। तो जो दाब का अंतर होता है, दाबांतर होता है, उसी को ही हम दाब आधिक्य कहते हैं। अब दाब आधिक्य उत्पन्न होने का जो रीजन है वो क्या है, समझ लीजिए कि हम ये जानते हैं कि द्रव के अणुओं के मध्य ससंजक बल कार्य करता है तथा जिस पात्र में हमने द्रव को डाला है तो वो है ठोस। तो ठोस और द्रव के अणुओं के मध्य आसंजक बल कार्य करता है और इन्हीं ससंजक और आसंजक बलों के कारण से ही द्रव का पृष्ठ वक्राकार हो जाता है, अवतल पृष्ठ हो जाता है या उत्तल पृष्ठ हो जाता है। वो डिपेंड करेगा कि वहां पर ससंजक बल ज्यादा है या आसंजक बल ज्यादा है, उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि कौन सी स्थिति में बल अधिक होता है, कौन सी स्थिति में कम होता है। देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है और इस पात्र में यदि हम द्रव भरें और यदि उसका जो पृष्ठ है वो यदि इस तरीके से रहता है, एकदम समतल पृष्ठ रहता है, तो इस पृष्ठ के ऊपर उपस्थित सभी बलों पर समान बल अंदर की ओर लगता है और इस पर लगने वाला जो परिणामी बल है, देखो इधर की ओर और इधर की ओर लगने वाले जो बल हैं समान बल, सभी अणुओं पर समान बल लगते हैं, इसलिए जो पृष्ठ है वो समतल पृष्ठ होता है। और कई बार ऐसी स्थिति भी हमें देखने को मिलती है कि जो पृष्ठ है वो अवतलाकार हो जाता है, ऐसा पृष्ठ देखने को मिलता है। यहां पर तो थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। ये जो थीटा है वो है स्पर्श कोण या संपर्क कोण, और यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो है लेस देन 90। स्पर्श कोण का मान 90 से जब छोटा होता है तो जो पृष्ठ है वो अवतलाकार हो जाता है, अवतल पृष्ठ प्राप्त होता है। इस सिचुएशन में इस वक्र पृष्ठ पर उपस्थित जो अणु हैं उन पर परिणामी बल अवतल पृष्ठ की ओर लगता है, इस भाग की ओर परिणामी बल कार्य करता है। यहां पर इस अणु के ऊपर अंदर की ओर परिणामी बल काम करता है और वैसे सभी अणुओं पर समान बल काम करते हैं, यहां पर सभी अणुओं पर समान बल कार्य नहीं करेंगे। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है वो भी देख लीजिए। ऐसा पृष्ठ भी हमें मिल सकता है, इस पृष्ठ के ऊपर जो बल काम करते हैं वो इस तरीके से काम करेंगे और यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से अधिक होगी, स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। तीन सिचुएशन हमने आप लोगों को दिखाई है कि ठोस और द्रव की जो सतह है उनके बीच का कोण है 90 डिग्री हो, ठोस और द्रव की सतह के बीच का कोण जो स्पर्श कोण होता है वो 90 डिग्री से कम हो, और तीसरी जो सिचुएशन है कि ठोस और द्रव की सतह के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक हो। तो ये जो कोण है, स्पर्श कोण का मान है, वो डिपेंड करता है अंतराण्विक बल पर, अर्थात ससंजक बल और आसंजक बल पर निर्भर करता है। हम ये जानते हैं कि यहां पर ससंजक बल और आसंजक बल बराबर होते हैं, ससंजक बल बराबर हैं आसंजक बल के, ससंजक बल बराबर है आसंजक बल के, और इस स्थिति में हम जानते हैं कि आसंजक बल अधिक होता है, आसंजक बल बड़ा होगा ससंजक बल की तुलना में।
और तीसरी जो स्थिति है वो है कि यहां पर आसंजक बल छोटा होगा, ससंजक बल बड़ा होगा। तो ये जो पृष्ठ हैं वो ससंजक और आसंजक बलों के कारण से ही वक्र पृष्ठ हो जाते हैं। जो वक्राकार पृष्ठ प्राप्त होने के पीछे रीजन है ससंजक बल और आसंजक बल। और उसी वजह से ही जो इधर का दाब, जो अवतलाकार पृष्ठ होता है उस तरफ का दाब उसके दूसरी तरफ के दाब से अधिक होता है, और उसी दाब के अंतर को हम दाब आधिक्य कहते हैं। इस वीडियो में हम एक बूंद का दाब आधिक्य देखने वाले हैं, बुलबुले के दाब आधिक्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो बातें मैंने अभी बताई है उनको मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि द्रव के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल काम करता है, और उसमें द्रव के अणुओं के मध्य ससंजक बल काम करेगा। ये जो ससंजक बल है वो अंतरा आणविक बल का ही प्रकार है, ससंजक बल। तथा द्रव व ठोस के अणुओं के मध्य आसंजक बल कार्य करता है। आसंजक बल कार्य करता है, जिनके कारण द्रव का पृष्ठ वक्राकार हो जाता है, वक्र पृष्ठ हो जाता है, वक्राकार हो जाता है। तो देखिए जब द्रव का समतल पृष्ठ होता है तो उस समतल पृष्ठ पर उपस्थित सभी अणुओं पर समान बल कार्य करते हैं। देखो यहां पर ध्यान देना कि जब द्रव का पृष्ठ समतल पृष्ठ होता है तो पृष्ठ पर विद्यमान सभी बलों पर, सभी अणुओं पर समान बल कार्य करता है। तत्पश्चात ही जो पृष्ठ है वो समतल पृष्ठ रह पाता है। यहां पर ध्यान देंगे कि जब द्रव का पृष्ठ समतल होता है, जब द्रव का पृष्ठ समतल होता है, तो पृष्ठ पर स्थित सभी अणुओं पर समान बल कार्य करते हैं। सभी अणुओं पर समान बल कार्य करते हैं, समान बल कार्य करते हैं। और तत्पश्चात इसका जो पृष्ठ है वो समतल पृष्ठ होता है। और जब देखिए कि अणुओं पर जब अवतल पृष्ठ होता है तो पृष्ठ पर मौजूद जो अणु हैं उन पर परिणामी बल है वो अवतल भाग की ओर कार्य करता है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि यदि द्रव का जो मुक्त पृष्ठ है वो अवतल पृष्ठ है तो सतह पर उपस्थित अणुओं पर कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है वो अवतल पृष्ठ की ओर होता है। कि यदि द्रव की मुक्त सतह अवतल हो तो सतह पर स्थित अणुओं पर आकर्षण बल अवतल भाग की ओर होता है, भाग की
ओर लगता है, अवतल भाग की ओर लगता है। ये मैंने यहां पर आपको फर्स्ट डायग्राम में ही बता दिया है। फिर देखिए दूसरी सिचुएशन, फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम की जानकारी मैंने यहां पर लिख दी। फर्स्ट डायग्राम की ये है, सेकंड की ये है। थर्ड डायग्राम की देखिए, थर्ड डायग्राम में जो पृष्ठ है वो है उत्तल पृष्ठ, और उत्तल पृष्ठ यदि द्रव की मुक्त सतह का पृष्ठ उत्तल पृष्ठ है तो सतह पर मौजूद अणुओं पर लगने वाला बल द्रव के अंदर की ओर होता है। यहां पर मैं इसको पुट कर देता हूं। देखिए कि थीटा लेस ग्रेटर देन जब 90 डिग्री होता है तो क्या होगा, सतह पर स्थित अणुओं पर परिणामी बल द्रव के अंदर की ओर कार्य करता है, द्रव के अंदर की ओर कार्य करता है, द्रव के अंदर की ओर कार्य करता है। तो यहां पर जो आसंजक बल है वो छोटा है ससंजक बल से, जो पृष्ठ है वो उत्तल पृष्ठ हो जाता है। तत्पश्चात इस पृष्ठ पर मौजूद जितने भी अणु हैं उनके ऊपर लगने वाला जो परिणामी बल है वो द्रव के अंदर की ओर काम करेगा। ऐसे बल काम करेंगे और जो परिणामी बल होगा वो अंदर की ओर काम करता है। और यदि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है तो देखिए जो अवतल भाग है उसका जो दाब है वो थोड़ा सा अधिक हो जाता है, और उसी दाब को हम दाब आधिक्य कहते हैं। देखिए यहां पर समझ लेंगे क्या है। मैं यहां पर जो दाब आधिक्य है उसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं। देखेंगे आप लोग कि किसी द्रव के जो पृष्ठ है अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ, वक्राकार पृष्ठ के एक तरफ का दाब अधिक और दूसरी तरफ के दाब में कमी होती है, और जो दाब में जो अंतर होता है उसी को ही हम दाब आधिक्य कहते हैं। तो देखिए द्रव के वक्राकार पृष्ठ के अवतल भाग की ओर का दाब उत्तल भाग की तुलना में अधिक होता है। दोनों पृष्ठों के दाबांतर को ही दाब आधिक्य कहा जाता है। दाब आधिक्य कहा जाता है। अंतर को ही हम दाब आधिक्य कहते हैं। अवतल पृष्ठ की ओर का दाब अधिक होगा और उत्तल पृष्ठ की ओर का दाब कम होगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो दाब आधिक्य है वो समतल पृष्ठ पर नहीं होगा, दाब आधिक्य वक्राकार पृष्ठ पर ही होगा। और वक्राकार पृष्ठ पर भी देखो एक तरफ का जो पृष्ठ होगा वो तो अवतल पृष्ठ, दूसरी तरफ का जो पृष्ठ होगा वो उत्तल पृष्ठ। तो जो अवतल पृष्ठ की ओर है उधर थोड़ा सा दाब है, अवतल पृष्ठ पर दाब अधिक होगा और उत्तल पृष्ठ की ओर जो दाब है वो कम होगा। तो इन दोनों का जो दाब का अंतर है उसी को ही हम दाब आधिक्य कहते हैं। तो दाब आधिक्य है वो अवतल पृष्ठ पर दाब माइनस उत्तल पृष्ठ पर दाब। अब हम किसी भी द्रव की बूंद के अंदर जो दाब आधिक्य है वो कितना होता है उसका व्यंजक यहां पर देखते हैं।
दोस्तों अब हम किसी गोल बूंद के अंदर दाब आदिक्य का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम एक आधी बूंद की परिकल्पना लेकर चलेंगे कि हमारे पास में आधी बूंद है और उस आधी बूंद की सहायता से हम दाब आदिक्य का व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखिए हम यहां पर ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई द्रव की बूंद है और उसको हम आधी लेकर चलेंगे कि ये ए बी सी कोई द्रव की बूंद है जो कि आधी ही है। इस द्रव की बूंद की रेडियस स्मॉल आर, इसका जो पृष्ठ तनाव है वो हम टी लेकर चलते हैं। देखिए जो चीजें हमने ली है वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। माना ए बी सी एक स्मॉल आर त्रिज्या की आधी बूंद है, जिसका पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है। इसका जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, वो कैपिटल टी है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमने इस बूंद को आधी क्यों किया है, आधी लेकर हम इसको क्यों चल रहे हैं। ये एक्चुअल में तो है तो पूरी ही बूंद, लेकिन इसका हम अध्ययन करने के हिसाब से आधा पार्ट लेकर चल रहे हैं। तो ये जो हमने इसका आधा पार्ट किया है, यहां से ये जो तल हमने निर्धारित किया है, ये तल होता है वृत्ताकार तल। ये वृत्ताकार तल होता है और इस वृत्ताकार तल के जो किनारे हैं उनके ऊपर पृष्ठ तनाव के कारण से जो नीचे की आधी बूंद है उसके द्वारा बल लगता है। अब एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि यहां पर ये जो हिस्सा है, ये जो इसकी परिधि है, इस परिधि के ऊपर नीचे की ओर बल काम करेंगे और नीचे की ओर बल काम करते हैं। उसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी। पृष्ठ तनाव के कारण आधी बूंद के वृत्ताकार भाग पर लगने वाला बल जो आधी बूंद है उसके वृत्ताकार भाग पर लगने वाला बल। तो देखिए बल जो पृष्ठ तनाव की वजह से काम कर रहा है वो आ जाएगा पृष्ठ तनाव इंटू लंबाई, और यहां पर जो लंबाई है इस वृत्ताकार भाग की परिधि के बराबर होगी। तो वृत्ताकार भाग की जो परिधि है वो हो जाएगी 2 पाई आर। तो F बराबर आ गया हमारे पास में T इंटू 2 पाई आर। इसे हम देते हैं समीकरण 1। अब देखिए दोस्तों कि यहां पर ये जो शेष जो बूंद है, इस बूंद के अंदर वक्र पृष्ठ की वजह से दाब आधिक्य अधिक होता है और दाब आधिक्य के कारण से इस वृत्ताकार फलक पर एक ऊपर की ओर एक बल काम करता है और उस बल को हम लिख देते हैं F डे से, जो कि दाब आधिक्य की वजह से काम कर रहा है। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये जो वृत्ताकार फलक है इसके ऊपर लगने वाले बलों को हम यहां पर देख रहे हैं। एक तो पृष्ठ तनाव की वजह से बल काम कर रहा है नीचे की ओर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नीचे की ओर काम कर रहा है। अब ये वाला जो बूंद का जो हिस्सा है, इस बूंद के हिस्से की वजह से यहां पर दाब का मान होता है ज्यादा। दाब का मान ज्यादा होने के कारण से इस वृत्ताकार फलक के ऊपर बल लगेगा जो कि ऊपर की ओर काम करेगा। इसको हमने F डैश से पुट कर दिया है। तो दाब आधिक्य के कारण से जो बल लगता है F डैश, इसकी वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। हमने पढ़ा है कि जो दाब का फॉर्मूला होता है वो होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो बल बराबर आ जाएगा दाब इंटू में क्षेत्रफल। तो वहां से दाब के कारण से कितना बल लग रहा है वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। द्रव की
द्रव की बूंद में दाब आधिक्य, द्रव की बूंद में दाब आधिक्य PEX के कारण वृत्ताकार भाग पर लगने वाला बल, तो बल बराबर आ जाएगा दाब इंटू में क्षेत्रफल, और यहां पर जो दाब है वो है PEX, दाब आधिक्य के बराबर, और जो क्षेत्रफल है वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल वो है पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल वो है पाई आर स्क्वायर, और इसकी परिधि हमने ली है 2 पाई आर। तो जो क्षेत्रफल यहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। ये जो बल है एफ डेस ऊपर की ओर काम कर रहा है, एफ नीचे की ओर काम कर रहा है, और संतुलन की स्थिति में दोनों ही बल बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में एफ और एफ डेस दोनों बराबर होंगे। एफ की जो वैल्यू हमारे पास में है वो है टी इंटू में 2 पाई आर, और एफ डेस की जो वैल्यू है वो है PEX इंटू पाई आर स्क्वायर। PEX ये दाब आधिक्य है, पाई आर स्क्वायर, जो कुछ कटपिट रहा है उसे काट पीट दीजिए। PEX की वैल्यू किसके तुल्य आ जाएगी? PEX बराबर, यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2t बच गया, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो गया, 2t अपॉन में आर आ गया। तो किसी भी बूंद का जो दाब आधिक्य है वो 2t अपॉन में आर के इक्वल होगा। उसके पृष्ठ तनाव पर डिपेंड करता है, उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। तो किसी बूंद का दाब आधिक्य या किसी अवतलाकार जो पृष्ठ होता है उसका जो दाब आधिक्य है वो ये होता है, और उसकी वैल्यू है वो उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य कितना होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर अब हम लेकर चलेंगे कि साबुन के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य कितना होता है। हम एक साबुन का बुलबुला लेकर चलेंगे, उनकी आंतरिक त्रिज्याएं R1 तथा R2 लेकर चलेंगे, तो दाब आधिक्य कितना होगा। देखिए हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई साबुन का बुलबुला है। इस तरीके से मैंने इस साबुन के बुलबुले की जो परत है वो थोड़ी सी मोटी दिखाई है, ताकि हमें आसानी से ये समझ में आ सके। इस तरीके से इसकी जो परत है वो थोड़ी सी मोटी दिखाई है, एक्चुअल में इतनी मोटी होती नहीं है, हमने इसको समझने के हिसाब से दिखाया है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि आंतरिक जो त्रिज्या है वो हम कंसीडर कर लेते हैं R1 है, आंतरिक त्रिज्या R1 है, और इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वो है R2। इस साबुन के बुलबुले में हम 3 बिंदु ले लेते हैं A, और एक इस द्रव की जो सतह है, जो परत बन रही है, झिल्ली बन रही है, उसके अंदर B, और तीसरा हम बिंदु ले लेते हैं यहां पर C। ये 3 बिंदु है और हमें A और C के मध्य दाबांतर निकालना है, उसी को ही हम दाब आधिक्य कहते हैं। देखिए किसी एक वक्र पृष्ठ के कारण से जो दाब आधिक्य है वो 2t अपॉन में R के इक्वल होता है, अवतल पृष्ठ की ओर इतना दाब अधिक होता है। तो हम यहां पर पहले कंसीडर कर लें कि माना
एक साबुन का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है जिसकी आंतरिक त्रिज्या R1 व बाह्य त्रिज्या R2 है। साबुन का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है। साबुन का जो पृष्ठ तनाव है वो कैपिटल T है। अब यहां पर हम A, B और C इनके दाबों का अंतर यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले A और B, A व B पर, तो A व B पर, तो बिंदु A का दाब, इधर का जो वक्र पृष्ठ है वो अवतल पृष्ठ है, इस तरफ का जो दाब है वो B की दाब से अधिक होगा, तो बिंदु A का जो दाब है वो ज्यादा, बिंदु B का दाब है वो कम, और इस वक्र पृष्ठ की जो रेडियस है, ये वाला जो A और B के बीच में जो वक्र पृष्ठ बन रहा है उसकी रेडियस है R1। तो जो दाब आधिक्य है वो हो जाएगा 2T अपॉन में R1, A और B बिंदु के मध्य ये होगा। फिर देखिए B व C पर, तो बिंदु B का यहां पर दाब अधिक होगा इस वक्र पृष्ठ पर। अब देखिए ये इधर वाला जो पृष्ठ होता है वो अवतल पृष्ठ होता है और अवतल पृष्ठ की ओर का दाब अधिक होता है, तो इस भाग का दाब अधिक, तो PB माइनस में C वाला जो दाब होता है वो कम होता है, तो PC, और ये जो दाब अधिक्य होता है वो 2T अपॉन में R के बराबर। यहां पर R की वैल्यू R2 है, इस वक्र पृष्ठ की जो रेडियस है वो है R2 के इक्वल। तो ये आ गया PA माइनस PB बराबर 2T अपॉन में R1 और PB माइनस PC बराबर 2T अपॉन में R2। इसे मैं देता हूं समीकरण 1, इसे हम देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, PA माइनस PB फिर PB माइनस PC बराबर आपके पास में आ गया है 2T अपॉन में R1 प्लस 2T अपॉन में R2। तो यहां से PB से PB कैंसिल हो गया, PA माइनस PC बराबर आ गया है 2T अपॉन में R1 प्लस 2T अपॉन में R2। ये हमें मिल चुका है। यह आ गया A और C बिंदुओं के दाब का अंतर। A और C बिंदुओं का जो दाब का अंतर है वही है दाब आधिक्य। बिंदु A का जो दाब है वो अतिरिक्त दाब है। ये हमारे को मिल गया है दाब आधिक्य का फॉर्मूला। अब जो साबुन का बुलबुला होता है उसकी मोटाई बहुत कम होती है। साबुन के बुलबुले की मोटाई बहुत कम होती है, इसलिए हम R1 और R2 को लगभग बराबर लेकर चल सकते हैं। साबुन के बुलबुले की मोटाई कम हो तो R1 बराबर हो जाएगा R2 के, और इसको हम कंसीडर कर लें R के इक्वल। तो आ जाएगा हमारे पास में दाब आधिक्य का फॉर्मूला, दाब आधिक्य बराबर PEX से इसे पुट कर दें 2T अपॉन में स्मॉल r प्लस 2T अपॉन में स्मॉल r। PEX बराबर आ गया हमें 4T अपॉन में स्मॉल r मिल चुका है। तो यहां पर ये देख लेंगे, समझ लेंगे कि साबुन के बुलबुले का जो दाब आधिक्य है वो बूंद के दाब आधिक्य का दुगुना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो दोस्तों ये था साबुन के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य का व्यंजक। इससे पूर्व हमने किसी बूंद के भीतर दाब आधिक्य का व्यंजक देखा था। दाब आधिक्य के बारे में हमने इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी ली। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।